हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम आपको कराने वाले हैं 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल आप लोगों ने 9th क्लास में भी थोड़ा पढ़ रखा होगा, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ाया जाता है और कॉन्ग्रुएंसी की कुछ प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ाई जाती हैं, उस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इस चैप्टर में हम आपको ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होती हैं। उसके बाद हम इस 10th क्लास में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी, उसके बाद हम सिमिलरिटी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंस फिगर और सिमिलरिटी और सिमिलर फिगर क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस फिगर की डेफिनेशन लिख के बता रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंस फिगर और सिमिलर फिगर, इन दोनों में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि किन्हीं दो फिगर में टू ज्योमेट्रिकल फिगर कोई हो, टू ज्योमेट्रिक फिगर which have same shape and same size, are known as congruence figure। यानी कि कोई भी अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर की अगर बात करें, अगर उनका शेप और साइज दोनों बराबर हैं तो वो एक शेप एक जैसा होना चाहिए और साइज अगर बराबर है तो वो उनको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंस फिगर। जैसे कि अगर मैं कोई ट्राइंगल की बात करूं, मैंने अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 5 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ भी इसकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर 5 सेंटीमीटर का एक और हम ट्राइंगल इधर बना दें दूसरी साइड में, जैसे हमने ये बनाया, तो ये भी इसकी अगर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा इस वाले ट्राइंगल के सेम फिगर है। जैसे ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल है और इसकी जो साइज होगा 5 सेंटीमीटर की ये वाली साइड है और 5 सेंटीमीटर की ये वाली साइड है इस वाले ट्राइंगल के दोनों ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर। ऐसे ही अगर मैं सर्किल की बात करूं, तो सर्किल में अगर हम कोई आर रेडियस, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की रेडियस का ही अगर हम कोई एक सर्किल लेते हैं इस तरह से, तो एक सर्किल बना और दूसरा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी हो रही है 5 सेंटीमीटर। दूसरा सर्किल अगर हम ले रहे हैं उसको भी अगर हम 5 सेंटीमीटर की रेडियस का ही एक सर्किल बना दें, तो ये भी हमारा, ये दोनों डायग्राम जो होंगे, ये वाली जो दोनों फिगर होंगी इसका ओ पॉइंट हो, तो ये सर्किल भी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये अपने आप में अलग कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों फिगर जो होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें सिमिलर फिगर की, तो सिमिलर फिगर क्या होगी, जैसे इसमें दो ज्योमेट्रिकल शेप में सेम साइज और सेम शेप था, इसमें क्या होगा, टू ज्योमेट्रिकल फिगर which have same shape but different size are known as similar figure। देखिए, जैसे इसमें कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप और सेम साइज था, पर अगर इसमें क्या होगा, अगर हम ट्रायंगल को मान लें, तो जैसे अभी मैंने ट्रायंगल का एग्जाम्पल लिया था, इसमें मैं एक लाइन का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई एक लाइन हमने ड्रॉ करी, ए बी लाइन, ए बी की 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। अगर मैं अलग कोई डिफरेंट साइज की, मान लो 5 से कम या 5 से ज़्यादा कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करूँ, ये रही, ये सी डी दूसरी लाइन है, सी डी मान लीजिए 7 सेंटीमीटर की होगी, तो ये जो लाइन होगी है तो ये लाइन और ये वाली भी लाइन है, शेप एक जैसा है, शेप अगर एक जैसा है और साइज इन दोनों का अलग हो रहा है 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों जो लाइन है वो आपस में सिमिलर हो गई। ऐसे अगर मैं दूसरे एक अलग डायग्राम में बात करें, तो ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 5 सेंटीमीटर रेडियस, सॉरी साइड का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसमें जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे ईच एंगल, और ये भी 60 डिग्री। एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी साइड अलग होगी, जैसे ये 5 सेंटीमीटर ना लेकर के अगर इसकी दूसरी साइड अगर हम 10 सेंटीमीटर की कर दें,
और ये 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, देखो ये वाली है तो ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल, इक्विलेटरल है, सेम शेप है, शेप ट्राइंगल की है, पर साइज क्या हो गया अलग, 5 सेंटीमीटर उधर 10 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होगी, जरूरी नहीं है, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। अभी कंडीशन जो होंगी इनकी सिमिलरिटी होने की कंडीशन क्या होती है, मैं कंडीशन भी लिखवाऊंगा। तो इसमें समझना तुम्हें ये है कि कॉन्ग्रुएंस फिगर कौन सी होती है और सिमिलर फिगर कौन सी होती है। तो कॉन्ग्रुएंस फिगर आपको समझ आ गया होगा कि जिसका सेम शेप हो और साइज भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंस फिगर होती है, और जिसका शेप सेम होना चाहिए और अगर साइज उनका डिफरेंट हो रहा है तो वो हम इनको सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। तो चलिए अब मैं लिखवाता हूँ आपको सिमिलरिटी किसी ट्राइंगल के, हमें ये चैप्टर जो पढ़ने वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी होने की, सिमिलर होने की कंडीशन क्या होंगी। चलिए हम कंडीशन को लिख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस फिगर और सिमिलर फिगर के बारे में आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस होने की कंडीशन क्या क्या होती है। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ, दो कंडीशन होंगी इसकी, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनकी दो कंडीशन होंगी। पहला, उनके सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, इफ दियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये तो हुई इसकी पहली कंडीशन। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होने के लिए उसके दोनों के दोनों ट्राइंगल के जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, एंड दियर साइड शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूं कैसे। जैसे अगर मैं कोई दो अलग, एक स्केलर ट्राइंगल बना रहा हूं दो अलग, ये मान लीजिए इसकी जो एंगल साइड थी वो 5 सेंटीमीटर की हो गई, ये 7 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। दूसरा ट्राइंगल एक और ले रहे हैं जिसका जो इसका एंगल, मान लीजिए ये कोई अगर x डिग्री एंगल था और ये y डिग्री एंगल और ये z डिग्री एंगल, तो ये इक्वल एंगल होने चाहिए। तो इस वाले का जो x डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल भी अगर x डिग्री का हो रहा है और ये वाला एंगल अगर y डिग्री का हो रहा है और ये वाला एंगल अगर z डिग्री का हो रहा है, तो ये दो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर कहलाएंगे। अगर सिमिलरिटी इससे नहीं हो रही है तो हम ये वाली जो इसकी लेंथ होगी, ये 5 सेंटीमीटर की है, अगर ये 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड और ये वाली साइड का प्रोपोर्शन अगर अलग है, मान लीजिए जैसे 5 सेंटीमीटर की है और ये 10 सेंटीमीटर की है, तो ये इसका जो रेशियो है इससे डबल है, तो इसका रेशियो भी इससे डबल होना चाहिए, 7 टू ये 14 की होनी चाहिए, 14 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर की, तो ये वाली इससे डबल होगी, 9 टू 18 सेंटीमीटर। अगर हम इन वाली साइड का रेशियो निकाल, मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल और ये पी क्यू आर ट्राइंगल, तो यहां से जब हम इसका रेशियो निकालेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इसका जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 9/18 इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही अगर हम बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो निकालेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर, ये हो जाएगा हमारा 7/14, 7 से 14 कटेगा, ये भी आ जाएगा 1/2। सिमिलरली सी ए अपॉन आर पी क्यू, सी ए अपॉन आर पी, ये हो जाएगा 5/10, तो 5 से 10 कट जाएगा, इसका रेशियो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर इनकी जो साइड का रेशियो आ रहा है, अगर ये ट्रायंगल की साइड का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर होंगे। यहाँ पर देखिए इसका ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी अपॉन आर पी का जो रेशियो आया वो तीनों में 1/2 आ रहा है, तो ये इसके ये ट्रायंगल हो गए, ये सिमिलर हो जाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का ट्रायंगल की चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सीखा सिमिलर फिगर कौन सी होती है, कॉन्ग्रुएंस फिगर कौन सी होती है और ट्रायंगल के सिमिलर होने की कंडीशन क्या होती है। तो अब इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर उसको हम दूसरी नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है थेल्स थ्योरम।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।